बच्चे लेसन के अंदर तोप के बारे में बताया गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में तोप होती थी, युद्ध में लड़ने के काम आती थी। पहले जो बंदूकें होती थी ना, उनकी मतलब वो बहुत दूर तक नहीं जाती थी गोलियाँ, तो तोप वहाँ पर काम करती थी और वो एक साथ काफ़ी लोगों को मार गिराने का काम करती, इसीलिए वो लोग तोप का भी यूज़ करते थे। और जहाँ इधर इंडियंस थे उनके पास इन सब चीज़ों की उस समय फैसिलिटी भी नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज़ों के पास हुआ करती थी। और तो बाद में धीरे धीरे वो जो हुआ, तो अभी तो ये है ही नहीं, बिकॉज़ अब उसकी जगह किसने ले ली है? एटम बॉम्ब ने। एक बॉम्ब फेंको वैसे ही वो काम कर देता है, क्लियर ना। तो अब हम पाठ प्रवेश पढ़ रहे हैं। अब पाठ प्रवेश में बच्चे क्या दिया हुआ है कि प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। प्रतीक होता है सिंबल और धरोहर होती है अमानत, ठीक है। अब अमानत क्या है? जैसे कि आज आपके घर में भी कोई चीज़ होगी आपके दादा परदादा की, आपने उसको संभाल कर रखा हुआ है ना, अमानत है उनकी, आप उसको एक तरह से धरोहर कहेंगे ना, संभाल कर रखा हुआ है, हम उसको जल्दी जल्दी बेचते भी नहीं हैं, अभी एक निशानी है हमारे लिए, ठीक। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं तोपें हैं, किसकी एक निशानी है? अंग्रेज़ों की एक तरह से निशानी है। और वो कहाँ रखी हुई है वो हम चैप्टर में पढ़ ही लेंगे। एक वे होती हैं जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। आज जैसे कि आप देखेंगे ताजमहल है, ये सब क्या है? धरोहर ही है हमारी, है ना। तो कहीं कहीं सिंबल्स भी हैं इस चीज़ का। जो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंडिया गेट है, जो भी है सब है ना, इस चीज़ का ही हमें याद दिलाती हैं हमारे पूर्वजों ने क्या क्या हमारे लिए किया है। फिर है और दूसरी चीज़ वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि पूर्वजों से कब क्या चूक हुई है। चूक का मतलब है उनसे गलतियाँ क्या हुई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि बड़े लोग गलती नहीं करते हैं, या हमारे पूर्वजों ने भी गलतियाँ नहीं की हैं। बस हमें ये लेसन हमें ये बताएगी कि हमें आगे जो भी हम कर रहे हैं हमें संभाल कर करना है। जो हमारे पूर्वजों से हमें शिक्षा ज़रूर लेनी है, लेकिन उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसे हमें दोहराना नहीं है, ठीक है। उनसे भी गलती हुई है। फिर है जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो जो गलतियाँ की उसकी वजह से क्या हुआ, हम आज तक झेल भी रहे हैं। कुछ उन्होंने गलतियाँ की, आज हिंदू और मुस्लिम का जो पार्टीशन हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये जो 75 ईयर से हम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा झेल रहे हैं शायद नहीं झेलते। अगर पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन से पहले हिंदू और मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो जानबूझकर दोनों को अलग कर गए और आज तक सब झगड़ ही रहे हैं। खासकर मतलब पॉलिटिक्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हर मुद्दा होता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही होता है और कुछ भी नहीं है। और आम पब्लिक इस चीज़ के लिए कभी भी प्रॉब्लम में नहीं है। पंगे वही लोग लेते हैं, दंगे वही कराते हैं पॉलिटिक्स वाले, सिर्फ कुर्सी के लिए, अपने एक तरह से सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन उनको एक मुद्दा मिला हुआ है हिंदू मुस्लिम, ठीक है। तो अगर ये पूर्वजों ने अगर कोशिश की होती, पार्टीशन नहीं कराया होता, तो हम आज इतना ये सब नहीं झेल रहे होते, ठीक। फिर है प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण किया गया है, जो कि पाठ हमें यही याद दिला रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स भारत में क्यों आए थे? बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे। और हमने उनका एक तरह से स्वागत किया था। भी भारत वालों को भी लगा था भी व्यापार होगा, देश में तरक्की होगी, उन्होंने उनका भव्य स्वागत भी किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक तरह से पहले तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, बहुत पैसा था, सोने की खान थी हमारी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, उनके मन में लालच आया और वो यहाँ बैठकर धन्ना जमा कर बैठ गए। इट मीन्स उन्होंने यहाँ पर एक तरह से राजा शासक बनकर बैठ गए यहाँ पर। फिर है उन्होंने कुछ बाग भी बनवाए थे, बाग यानी कि गार्डन्स, ठीक है। और कुछ उन्होंने तोपें भी तैयार की थी और उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने जो निकले थे हमारे जांबाज सिपाही, जस्ट लाइक भगत सिंह, जितने भी हैं ये सब, जितने भी क्रांतिकारी थे या जो लोग भी थे, वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, सपना लेकर निकले थे। और उन्हीं तोपों ने उन्हें उड़ा दिया था, ठीक है। उससे उनकी जान चली गई थी, शहीद हो गए थे वो लोग, मौत के घाट उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया कि जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, यानी कि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। फिर वो कह रहा है कि तोप को निस्तेज कर दिया, यानी कि तोप का आप कोई नाम ही नहीं लेता। मतलब
अंग्रेज़ जैसे ही गए तोप का कोई काम ही नहीं रह गया था, क्योंकि वही लेकर आए थे इस चीज़ को। फिर भी वो कहते हैं कि इन प्रतीकों के बहाने से हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि भविष्य में कोई भी इस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, अंग्रेज़ों की तरह हमारे वापस से हमारे देश पर पाँव नहीं जमा पाए, मतलब हमारे देश के ऊपर शासन नहीं कर पाए। जिसके जो भी यहाँ आए उसके इरादे जो होने चाहिए वो नेक होने चाहिए, वो बुरे इरादे से यहाँ नहीं आए, और ताकि फिर से यहाँ पर युद्ध का तांडव नहीं मचे। क्लियर? फिर है, क्योंकि उस समय जिसने जो भी देखा या झेला था, आज तक वो लोग ये चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। ठीक, क्योंकि उनके घाव वो कह रहे हैं अभी भी हरे हैं। मतलब अगर किसी के घर का कोई मेंबर गया होगा, अगर किसी के बुज़ुर्ग उस समय जो बच्चे होंगे आज वो बुज़ुर्ग हो गए होंगे, उन्होंने अगर अपनी आँखों से देखा होगा तो वो सोचते होंगे, वो आज भी कांप जाते होंगे जिन्होंने वो दुख झेला होगा। क्योंकि अगर आप भी कभी जितनी भी पार्टीशन के पर्पज़ से जो भी मूवीज़ बनी है, अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें मतलब एकदम दिल दहल सा जाता है। कैसे ट्रेनों को ऐसे मतलब बहुत ऐसे ज़िंदा जला देना, ट्रेनों में यूँ मार देना जो सामने है, मतलब एक दिल दहला देने वाला है। बहुत बुरा हुआ जिनके साथ भी हुआ। तो कह रहे हैं कि अंत में भले ही तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिससे काम में इस पार्ट की तोप आ रही है। यानी कि तोपें एक्चुअली उस समय क्या काम कर रही थी हमारे देश को, कि जितने भी लोग थे जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे उन्हें मारने का काम कर रही थी। लेकिन आज वो क्या काम कर रही है वो हम इस आप पोयम में पढ़ ही लेंगे, आपको पता लग ही जाएगा क्या है। पोयम बहुत ही छोटी सी है, सबसे पूरी 10th स्टैंडर्ड में जितनी भी पोएम्स हैं या चैप्टर हैं सबसे छोटा पार्ट है और बहुत इजी है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एकदम क्लियर होता जाएगा। कोई घुमा फिरा कर लैंग्वेज भी यूज़ नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। पढ़ते हैं बच्चे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है यह 2 बार। मतलब कंपनी बाग जो है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी गार्डन बनवाए थे उस बाग के मुहाने पर, यानी कि उसके गेट के ऊपर फ्रंट पर ही उन्होंने 1857 की, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के समय की तोप को रखा हुआ है। और ये हमें विरासत में मिली है अंग्रेज़ों से। इसकी बहुत ज़्यादा संभाल की जाती है, संभाल यानी कि इसकी केयर की जाती है। और वो केयर कब की जाती है, जिस तरह से हम कंपनी के बाग की केयर कर रहे हैं, मतलब उसको मेंटेन रख रहे हैं, ऐसे ही तोप को भी हम मेंटेन करते हैं। लेकिन कब, साल में 2 बार चमकाई जाती है। साल में केवल 2 बार ही उसको बहुत अच्छे से धुलाई लगा लो, साफ़ सफाई लगा लो की जाती है। कब, एक तो 26 जनवरी के दिन और एक 15 अगस्त के दिन, क्योंकि अभी वो क्या है, लोग टूरिस्ट आते हैं देखते हैं, इसीलिए साल में 2 बार उसको संभाला जाता है। समझ में आया? सिंपल सा था, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। फिर है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब इस कंपनी बाग में सैलानी यानी कि टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, घूमने फिरने के हिसाब से पर्यटक आते हैं देखने के लिए। सुबह शाम यहाँ पर तांता सा लगा रहता है। और अब ये उन्होंने तोप को भी कहाँ रखा हुआ है, एकदम फ्रंट पे रखा है, सामने स्टार्टिंग में एंट्री गेट पर। तो वो उनको क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि मैं अपने समय में बहुत ही जबर थी। जबर यानी कि एक तरह से ताकतवर थी, ठीक है। और उस समय मैंने जितने भी बड़े बड़े सूरमा लोग थे, सूरमा कौन थे, यानी कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़कर आते थे, ठीक है, जितने भी वीर लोग थे, तो उसने इस तोप ने उन सबके धज्जे उड़ा दिए, मीन्स उसको मार गिराया था अपनी तोप से। मतलब इस तोप से उन्होंने उस तोप ने इन सभी सूरमाओं को, इतने ताकतवर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और लेकिन कब, अपने ज़माने में, ठीक, मतलब कि जब इस तोप का समय चल रहा था तो इसने भी बड़े बड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके ऊपर भी घुस जाती है, खास कर गोरैये।
अब वो ये कह रही है कि पहले तो इसने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतना इसके अंदर दम था, लेकिन अब ये क्या कर रही है, अब तो केवल ये छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं गार्डन में घूमने के लिए तो ये उनकी घुड़सवारी का सिर्फ घुड़सवारी बनकर रह गई है उन छोटे बच्चों की। और जब बच्चे उसके ऊपर से घुड़सवारी करके हटते हैं तो ये उनसे जब फारिग होती है, मतलब उनसे फ्री होती है, तो क्या होता है, कुछ चिड़िया आ जाती हैं, उसके ऊपर बैठ जाती हैं, ठीक है, आकर गपशप करती हैं, बातचीत करती हैं। और कभी कभी तो तोप में क्या होता है, एकदम लाइन सी होती है, सर्कल सा होता है अंदर, तो जो गौरैये होते हैं यानी कि चिड़े हो गए, वो तो ख़ास तौर से उसके अंदर चले जाते हैं, शैतानी करते हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी वो, क्या मतलब एक तरह से वो ये बताना चाह रही है कि जब उसका समय था तब इसने बड़े बड़े सुरमाओं को मौत के घाट उतार दिया, और आज इसका जब समय बिल्कुल भी नहीं है तो अब ये क्या रह गई है, केवल एक घुड़सवारी का साधन छोटे बच्चों का बनकर रह गई है, चिड़ियाओं के गपशप का एक स्थान बनकर रह गई है, ठीक है। अब इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है, ठीक। कहीं ना कहीं ये तो हमें ये भी बता रही है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, क्योंकि हर किसी का समय आता है जब इंसान के अंदर पावर होती है तो वो तब दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे जवान होगा तो अच्छी ताकत होती है, जैसे जैसे आप वृद्ध अवस्था में आते हैं तो पावर कम होती जाती है ना। तो इंसान को अपने समय का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, तो कभी ना कभी उसका घमंड टूट ही जाता है। तो आज तोप का भी घमंड टूट चुका है, ठीक। फिर है, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो उसका होना ही है मुँह बंद। मतलब आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े सूरमा क्यों नहीं हैं, एक ना एक दिन तो आप मतलब आपका समय ख़त्म हो जाता है, आपका मुंह बंद हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल एक शोपीस का साधन बनकर रह गई है वो, उसका कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो पूरी पोएम में आपने केवल सीखा क्या, बताया गया उन्होंने, एक इंसान को मेरे हिसाब से अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, तो जो हमको विरासत में मिली हुई है उसको साल में 2 बार उसकी बड़ी केयर की जा रही है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, और कुछ भी नहीं है इस पूरी पोएम के अंदर। खाली इसका जो पाठ प्रवेश है उसे ध्यान से समझिएगा कि कैसा हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं। एटलीस्ट कवि हमको केवल यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो पूर्वज हमारे गलतियां कर गए हैं हमें उन गलतियों को कभी भी दोहराना नहीं है, ताकि जो समय पहले हमारे साथ हो चुका है वो आने वाले समय में कभी भी नहीं हो। क्लियर। कविता बच्चे हमारी ख़त्म हो गई है, किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।